प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर राजकुमार गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर, SVLC गवर्नमेंट कॉलेज अनूपगढ़। आज मैं आप लोगों को BA पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड भारतीय राज्य व्यवस्था में जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि वास्तव में मौलिक अधिकार है क्या, अपने संविधान में इनको क्यों डाला गया है, इसके पीछे मेन कारण क्या है, मौलिक अधिकार क्या होते हैं। सबसे पहले तो हमें यह जानना आवश्यक है कि मौलिक अधिकार हैं क्या। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए कुछ अति महत्वपूर्ण अधिकारों की आवश्यकता होती है, जिसके प्रयोग के आधार पर वह अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। वैसे अधिकार ही मौलिक अधिकार कहे जाते हैं। मौलिक अधिकार मानव जीवन के लिए अनिवार्य माने जाते हैं। अपने यहाँ जो संविधान है उसमें उसके अंतर्गत 7 मौलिक अधिकारों की बात की गई है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक हमें बताए गए हैं। लेकिन इसमें एक जो संपत्ति का अधिकार है उसे मौलिक अधिकारों से हटाकर वर्तमान में कानूनी अधिकार का रूप प्रदान कर दिया गया है। अब वर्तमान में अगर हम बात करें तो केवल संविधान में 6 ही मौलिक अधिकार हैं, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। और संविधान सभा का जब गठन हुआ था उस समय ये बात आई थी, सरदार पटेल के नेतृत्व में सरदार समिति का गठन हुआ था उसमें, कि मौलिक अधिकार संविधान में किस प्रकार से हो। तो संविधान सभा की जो बैठक सन 1946 में हुई, तभी संविधान सभा के सभी सदस्यों ने मौलिक अधिकारों के पक्ष में आवाज़ उठाई। सरदार पटेल की अध्यक्षता में निर्मित समिति ने इस पर विस्तार पूर्वक विचार करके अपना सुझाव दिया। सरदार समिति की मुख्य सिफारिशें थी, प्रथम अधिकार के 2 वर्गों में रखा जाए कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। द्वितीय, मौलिक अधिकारों को संघ सूची में रखा जाए तथा सर्वोच्च न्यायालय को इसका अवरक्षक बना दिया जाए। संविधान सभा की प्रारूप समिति ने इसी प्रतिवेदन के आधार पर संविधान में रखे गए मौलिक अधिकारों की रचना की। भारतीय संविधान में जो वर्णित मौलिक अधिकार हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, यह भी जान लेना आवश्यक है कि भारतीय संविधान में क्या जरूरत पड़ गई मौलिक अधिकारों की और फिर इनकी क्या क्या विशेषताएं नहीं। यद्यपि फ्रांस, अमेरिका, रूस और स्विट्जरलैंड आदि देशों के संविधानों की भांति भारतीय गणतंत्र के संविधान में भी मौलिक अधिकारों और उनसे संबंधित व्यवस्था के संबंध में वैसा नहीं है जैसा कि अन्य संविधान के अधिकार पत्र में। भारतीय संविधान के अधिकार पत्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सबसे पहली बात तो है सर्वाधिक विस्तृत और व्यापक अधिकार पत्र। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से 30 और अनुच्छेद 32 से 35 तक किया गया है भाग 3 में। अब अपने यहाँ ये इसलिए इसमें कई अनुच्छेद बहुत लंबे हैं। इसमें अकेला अनुच्छेद 19 में ही बहुत बड़ा अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संबंध में पूर्ण और स्पष्ट व्यवस्था करने के प्रयास में ही मौलिक अधिकार बहुत ज़्यादा विस्तृत और व्यापक हो गए हैं। दूसरी बात, अगर अपन बात करें, मौलिक अधिकार सीमित हैं, निरपेक्ष नहीं हैं। अमेरिका में मौलिक अधिकारों के जो अधिकार हैं वे निरपेक्ष हैं, परंतु भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए अधिकार सीमित हैं। इनमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सामाजिक हित में सीमित करने की व्यवस्था की गई है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा के आदर्शों में संतुलन बना रहे। तीसरी जो बात है वो है यह मौलिक अधिकार व्यावहारिकता पर आधारित हैं। भारतीय संविधान में वर्णित जो मौलिक अधिकार हैं केवल सिद्धांत नहीं है वरन व्यावहारिकता पर आधारित हैं और संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी हैं। इनमें सभी अधिकारों के लिए समानता के अधिकार की व्यवस्था के साथ ही साथ अल्पसंख्यकों, आदिम जातियों, आदिम जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों की उन्नति एवं विकास के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। अल्पसंख्यकों की शिक्षा एवं भाषा संबंधी हितों की रक्षा की व्यवस्था एवं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्यवस्था भी की गई है। चौथी बात है, इनको न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार भारत का प्रत्येक नागरिक अपने इन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका की शरण ले सकता है। मौलिक अधिकार पूर्ण रूप से वैधानिक अधिकार हैं। भारतीय संविधान की व्यवस्था के अनुसार न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए अधिकृत किया गया है। व्यवस्थापकों द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों को जो मौलिक अधिकारों को अनुचित रूप से प्रतिबंधित करते हों,
न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर देता है। चूंकि भारतीय न्यायपालिका कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के नियंत्रण से मुक्त है, इसलिए मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान द्वारा दिए गए संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत आवश्यक आदेश निर्गत कर सकती है। पांचवा जो बिंदु है इसका, प्राकृतिक अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं। भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए जो मौलिक अधिकार बताए गए हैं उनके अतिरिक्त नागरिकों को कोई प्राकृतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। जो बताएं वे ही मौलिक अधिकार हैं। भारत में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित में नहीं है। इसके विपरीत अगर अपन बात करें तो अमेरिका में नागरिकों को लिखित अधिकारों के अलावा अन्य अधिकार भी प्राप्त हैं। राज्य के सामान्य कानून से ऊपर, ये जो छठवां बिंदु है इसका ये है कि मौलिक अधिकार राज्य के सामान्य कानून से ऊपर हैं। मौलिक अधिकार संसद अथवा राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों से ऊपर हैं। संघीय सरकार या राज्य सरकार इनका हनन नहीं कर सकती हैं। सातवां बिंदु है सरकार की निरंकुशता पर अंकुश। मौलिक अधिकारों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि मौलिक अधिकार सरकार की निरंकुशता पर अंकुश बनाए रखते हैं, क्योंकि ये अधिकार प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता के परिचायक हैं और संविधान द्वारा इनके प्रयोग का पूर्ण आश्वासन दिया गया है। अतः संविधान मनमानी करते हुए उस पर अनुचित रूप से प्रतिबंध नहीं लगा सकता। सरकार द्वारा लगाए गए अनुचित प्रतिबंध न्यायालय द्वारा अवैध घोषित हो सकते हैं। इस प्रकार मौलिक अधिकार निरंकुश शासन पर अंकुश के समान बताए गए हैं। आठवां है मौलिक अधिकारों का निलंबन। मौलिक अधिकारों का निलंबन भी किया जा सकता है। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को एक विशेषता यह भी है कि इन अधिकारों की राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा की दृष्टि से निलंबित किया जा सकता है। संकट काल की स्थिति में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नागरिकों के संवैधानिक उपचारों के अधिकार को निलंबित कर सकता है। जो इसका नवा बिंदु है वो है भारतीय नागरिकों तथा विदेशियों में अंतर। भारतीय नागरिकों के अलग अधिकार हैं और विदेशियों के अलग अधिकार। कुछ अधिकार ऐसे हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है भारतीय संविधान में, जैसे भारतीय नागरिकों तथा भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए भारत संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों में अंतर है। कुछ ऐसे अधिकार हैं जो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, जैसे जीवन का तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, परंतु शेष अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इस प्रकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त समस्त मौलिक अधिकारों का उपयोग विदेशी नागरिक नहीं कर सकते हैं। तो हम यह जान लें कि भारतीय संविधान में जो वर्णित मौलिक अधिकार हैं, अपन इनकी बाद में विस्तृत चर्चा करेंगे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं और इनके अंतर्गत क्या क्या दिया गया है, परंतु इनकी क्या विशेषता है। और भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं ये भारतीय नागरिकों को किस रूप में स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। धन्यवाद।